अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अली गिलानी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जन्म भूमि, जो कि स्पेशल बना है पाकिस्तान मिंट की सारी पुरानी यादें वो इस चैनल पे आपके साथ शेयर की जाती हैं। इस चैनल के जो सीईओ हैं उनका नाम है आसिम राजपूत। वीडियो आज की स्टार्ट में करने लगा हूँ पाकिस्तान मिंट के जो क्वार्टर्स हैं उनके ऊपर। मैं विज़िट कर रहा हूँ और साथ साथ आपको जो पुराना टाइम जो कि मेरा यहाँ पे गुजरा हुआ है वो कुछ मेमोरीज़ जो है आपके साथ मैं शेयर करने लगा हूँ। सो स्टे ट्यून विद दिस व्लॉग। कैसा निज़ाम है अंदर का। तो ये मेन स्पोर्ट्स का ऑफिस था जिसकी हालत अब कुछ यूँ, लेकिन आप देख सकते हैं। आज से 26-28 साल पहले ऐसे ही इसी ग्राउंड में ही वसीम भाई, अज़ीम भाई, नदीम भाई, नबील, अदील, ज़ुहेब, अली, अवैस, रेहान और भी ऐसी शख्सियत जिनके नाम इस टाइम मुझे नहीं याद, इसी ग्राउंड में कभी खेला करते थे। और ये है जी गर्ल्स का स्कूल जो कि आप ये देख रहे हैं। और ये है जी E53 घर, जहाँ पे बचपना गुजरा हुआ है। और इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ पे आपको एक इस घर की कंप्लीट एक वीडियो वो बना के आपसे शेयर करूँगा। जहाँ पे आज ये छोटा ही आपको जो दरख्त सा नज़र आ रहा है या पौधा सा नज़र आ रहा है, यहाँ पे मोहसिन शाह जी ने कभी खरगोश रखे थे, बड़ा जंगला बना के और बड़ा उसका खुटा छुटा बना के। खैर बारिश हुई, ये ग्राउंड सारी भर गई, तो वो अंदर ही पिंजरे के अंदर ही खरगोश सारे मर गए, उनके बच्चे भी मर गए। तो ये जो आज आपको शतूत का जो दरख्त नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक दूसरा दरख्त होता था, वो क्या कहते हैं उसका, वो बोर्ड का दरख्त, वो लगाता था हमारे दौर में। तो उसके ऊपर चढ़ के कभी हमने झूले बना लेने हैं और कभी ऊपर चढ़ के हमने अपनी स्टडी कर लेनी है। ये घर था ज़ुहेब का, और ये घर जो है ये था नबील का, अदील का। अदील छोटे भाई का नाम मुनिया, मुनिया उसको हम प्यार से कहते थे। तीन एक लौंडे होते थे, एक अली, एक अवैस और एक मुनिया। इन तीनों का जुट बड़ा एक वो जो है ना, बचपन में बड़े ये इकट्ठे साथ होते थे। वो लास्ट वाला घर जो था वो होता था अज़ीम भाई का घर। बड़ी यादें इस छोटी सी मिंट से और इस ग्राउंड से। फर्दर इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ ही मैं सब शेयर करूँगा। नंबर सेकंड, यहाँ पे रहते थे एक बाकर भाई इस घर में। और ये जो लगा हुआ है ना बोर्ड का दरख्त, इतना बड़ा माशाल्लाह आज हो गया। ये मेरी नज़रों के सामने लगा है। ये 90, अगर मैं झूठ
ना कहूँ तो आई थिंक 96 में जो है ना ये बोर्ड का दरख्त ये इन्होंने लगाया था बाकर भाई ने मेरे नज़रों के सामने, और आज देखने कितना बड़ा हुआ। अब हम जा रहे हैं बैक साइड पे। बैक साइड पे हमारे छोटे छोटे से होते थे लॉन, लाइक बाग बगीचे जिनको कह सकते हैं, और आज सब यहाँ पे बदल गया हुआ है माशाल्लाह। ये घर होता था हमारा, हाँ जी ये घर होता था, और इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी इस घर की वीडियो जो है वो नज़र आ जाएगी। क्या पता कि इस छोटी ईद पे ही इस दफ़ा का छोटी ईद का जो व्लॉग है वो शायद इस पाकिस्तान मिंट में ही बन जाए। तो ये बैक साइड होती थी यहाँ पे, लाइक बचपन में हमने अगर कोई चिड़िया पकड़नी है या कोई तोता पकड़ना है तो हमने यहाँ पे आके छुपा देना है, कोई ईगल पकड़नी है तो भी हमने यहाँ पे छुपा देना है। कुछ इस तरह की जो है यादें यहाँ पे वाबस्ता हैं हमारी, नबील की, अली की, अवैस की। सो ये शरारती थे बच्चे बचपन में, इसी मिनट में सबसे ज़्यादा शरारती बच्चे ये 3 थे। सो कभी यहाँ से छलांग मार के लड़कियों के स्कूल के ना घुस जाते थे हम, और कभी ये सीन था। खैर यहाँ के क्वार्टर्स जो हैं वो आज आपसे मैं शेयर करता हूँ फर्दर। अब F टाइप क्वार्टर्स में लाइक ये गली थी, यहाँ पे एक हमारी मिस रहती थी जिनके पास मैं और अवैस आते थे ट्यूशन पढ़ने के लिए, और आई थिंक घर वही था ये वाला। कुछ टाइम हम यहाँ पे पढ़े हैं, लाइक 1 क्लास से 2 क्लास तक। ये है जी जनाज का, और आगे है मस्जिद, और ये रास्ता जा रहा है। ये गली होती थी रुबानी की, जहाँ पे उनकी छोटी सी शॉप होती थी जहाँ से बचपन में हम चीज़ें लिया करते थे। बोर्ड का दरख्त जो कि बहुत ही पुराना है, मैं बिल्कुल छोटा सा बच्चा था जब मैं इधर आता था इसकी छाँव के नीचे। इधर बड़े लाइक हम बैट बॉल हो गया, बंटे हो गए जिसको कंचे कहते हैं, वो मैं खेलता था अपने कज़न के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। और आज भी ये वैसे ही माशाल्लाह हरा भरा ये दरख्त आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है जनाज का, मिंट का। और ये है जी मस्जिद मिंट की, यहाँ पे बचपना गुजरा हुआ है। यहाँ पे कारी साहब इस रूम के अंदर हमें कारी साहब पढ़ाते थे, और ये मस्जिद जहाँ पे नमाज होती थी। और ये है बरामदा सहन मस्जिद का। सब वज़ू खाना वो आपको मैं दिखाता हूँ एक दफ़ा। पुरानी यादें एक दफ़ा ताज़ा हो गई हैं फिर से। आज से तकरीबन 4-5 साल पहले मैंने इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ी थी, और उसके बाद फिर मैं नहीं पढ़ सका, और आज मैं आ रहा हूँ यहाँ पे। और ज़ोहर की नमाज़ का टाइम करीब है माशाल्लाह। ये था जहाँ पे हम सुपारा पढ़ते थे, कारी साहब हमें सुपारा पढ़ाते थे, और ये बेंच होता था। लाइक बड़ी देर बाद मैंने आज इस बेंच को देखा है। इस बेंच पे हम सुपारा पढ़ते थे, और यहाँ पे कारी साहब हमें पढ़ाते थे, और जिस बच्चों को नहीं आता था शतूत की सोटी के साथ उसकी पिटाई की जाती थी उस टाइम। बड़ी मार खाई है हमने यार इस मस्जिद में कारी साहब से। उनके पास पतली सी एक शतूत की होती थी स्टिक, जिस पे उन्होंने पकड़ लेना है बच्चे को और ये कमर पे लगानी है, ठा ठा ठा। ये आगे सारा है जी सिंगल क्वार्टर, और आगे सब शॉप्स हैं। यहाँ पे पानी की एक टैंकी है बहुत बड़ी, जहाँ पे पूरी सप्लाई पूरे मिंट को, जितने भी घर हैं, जितने भी क्वार्टर्स हैं, सब में जाती है। दुकानें स्टार्ट होती हैं जी यहाँ से, मार्केट की असल। ये कभी वसीम भाई की होती थी दुकान, और ये ऊपर होता था घर मेरे मामू का, कभी मुश्ताक कॉलोनी से। और ये पुराने लोग ही बैठे हुए हैं इस टाइम। और यहाँ पे एक ट्यूबवेल हुआ करता था बचपन में, आई थिंक वो ये अब। यहाँ पे एक मस्जिद थी, ये भी मेरी आंखों के सामने बनी हुई है ये मस्जिद। और ये लास्ट पे एक धोबी होता था, और यहाँ पे कसाइयों की दुकानें होती थी।
यहाँ पे लाइक जो जितने अफसर थे उनके कपड़े जो हैं वो यहाँ पे ड्राई के लिए आते थे। सो आपको वो व्यू जो है वो थोड़ा सा दिखा देता हूँ। लाइक पानी फुल भर के यहाँ पे कपड़े धोए जाते थे। पता नहीं अभी ये ट्रेंड अभी भी है या नहीं। वैसे तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन और ये सब मशीनरीज जो हैं वो पड़ी हुई हैं। आई थिंक अभी भी वैसा निज़ाम आज भी आई थिंक यहाँ पे होगा, लेकिन उस तादाद में नहीं होगा जिस तादाद में कभी पहले होता था। काका दूध दही वाला, और ये माशाल्लाह शॉप कमाल। सेकंड 9 नंबर शॉप। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप, ठीक हैं यार। आज भी यहाँ पे वो जो आपको मैं बाहर दिखा रहा था, जो बाहर जितना सारा निज़ाम है वो सारा आपका ही है ना, कपड़े धोने वाला? वो भाई अंदर ये लाइक अभी भी ऐसे ही कपड़े धोए जाते हैं जो आज से तो 25-30 साल पहले धोए जाते थे। वाह, उससे ज़्यादा है। ऐसे ही ऐसे ही माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। वाह, तो ये शॉप शुरू से आपके वालिद साहब। पाकिस्तान में सिंगल क्वार्टर की लास्ट वाली जो गली है वो है जहाँ पे बिल्कुल मिड में एक बहुत बड़ा दरख्त लगा हुआ है पीपल का। और यहाँ से जब हम बाहर निकलते हैं तो ये दीवार आती है मुश्ताक उनके कब्रिस्तान की। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये देखें, ये है पानी की टैंकी बहुत बड़ी। यहाँ से सप्लाई पानी पूरे मिनट को होता है। क्रिकेट की रौनक, और ये पुराने काफ़ी लड़के इसमें और पुराने लोग जो कि क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हैं। वाह, ये लो जी, ये प्लेयर्स हैं हमारे पाकिस्तान मिंट के। ऐसे पुराने लोग जब बैठते थे ऐसे ही दोस्त यहाँ पे बैठे हुए। रोज़े का इंतज़ार किया जा रहा है। ये है जी छोटा गेट पाकिस्तान मिंट का, जो कि आपको नज़र आ रहा है ब्लैक कलर का। उन्हीं सिंगल क्वार्टर्स की छोटी छोटी गलियाँ और बड़ा खूबसूरत इन्वायरमेंट कभी होता था। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उस तरह की वाइब फील होती है इधर आके। यहाँ पे एक टाइम में होता था कि यहाँ पे ना एक रेडी लगती थी जहाँ पे ना वो पटाखे शटाखे मिलते थे, पता नहीं क्या नाम था उनका, जिनके बेटे समोसे बेचते थे, पंतरास बेचते थे। तो मैं अक्सर जब मुझे छुट्टी होती थी ट्यूशन से शाम को, तो ज़िद करके भी अपनी मामा से पैसे लेते, 2 रुपये 3 रुपये, और इधर आके वो पटाखे लेने, वो चिच्चड़ बम या पता नहीं क्या चूहा बम, वो इस तरह की चीज़ें लेके जानी अपने मोहल्ले। और उधर जाके फिर शुगर मेला लगाना कि जी ये देखो ये मैं वहाँ से लेके आया हूँ। मुझे नाम एग्जैक्ट ज़हन में नहीं आ रहा, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। उनका नाम बाबा जी से थे, वो रेडी लगाते थे, गुब्बारे, पटाखे, बच्चों की छोटी छोटी वो खिलौने, जैसे वो डॉक्टर का सामान हो गया। और वो लाइक एक पटाखे होते थे वो प्लास्टिक का, जिसके अंदर वो गोल सा एक छोटा सा पटाखा डलता था और वो ऊपर फेंकते थे, नीचे आके फटता था। लाइक इस तरह की काफ़ी बेशुमार छोटी छोटी आइटम्स जो है ना वो रखी होती थी। तो उस टाइम वो बाबा जी हमारे एक आइडियल बाबा जी होते थे, क्योंकि उनके पास हमारे मतलब की चीज़ें होती थी और जो हम लेते थे। सो फाइनली अब रोज़े का भी टाइम हो गया और अब तैयारी कर रहा हूँ मैं घर जाने की। सो आज का व्लॉग बस यहाँ तक था, मुझे दें इजाज़त। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट में आप बता सकते हैं। बाकी अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह निगहबान।